गौरी ने सोचा था सब खत्म हो चुका है। अगले दिन गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर अचानक गायब होने लगे, बच्चों को रात में बुरे सपने आने लगे और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गौरी जैसा ही एक और चेहरा जंगल में देखा। गौरी समझ गई, तांत्रिक खत्म नहीं हुआ, वो और भी शक्तिशाली होकर वापस आया है। गौरी फिर अपने दादा के पास गई। दादा ने इस बार और भी बड़ा राज खोला। तांत्रिक की आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो किसी कमजोर इंसान के शरीर में घुसकर फिर से जिंदा हो सकता है। गौरी के होश उड़ गए, मतलब वो अब किसी के अंदर है। दादा ने धीरे से कहा, हाँ, और हो सकता है वो हमारे बीच ही हो। अब गांव का हर इंसान एक दूसरे पर शक करने लगा, कहीं ये तांत्रिक इसी के अंदर तो नहीं, या फिर वो। गांव में डर के साथ साथ अविश्वास भी फैल गया। एक रात गौरी ने देखा उसकी सबसे करीबी दोस्त सीमा आधी रात को जंगल की तरफ जा रही थी। गौरी चुपके से उसके पीछे गई। जंगल के बीचों बीच सीमा अचानक रुक गई और उसकी आवाज बदल गई। तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दोगी? गौरी डर गई। तांत्रिक, तुम सीमा के अंदर हो? सीमा की आंखें लाल हो गई। अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। गौरी समझ गई, अब ये लड़ाई और मुश्किल है, क्योंकि उसे तांत्रिक को हराना है, लेकिन अपनी दोस्त को बचाते हुए। गौरी को फिर वही पुरानी किताब याद आई। इस बार उसमें लिखा था, अगर तांत्रिक किसी शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसे हराने के लिए अग्नि मंत्र और पवित्र जल की जरूरत होगी। अमावस्या की रात गौरी ने हिम्मत जुटाई और जंगल में जाकर अग्नि मंत्र पढ़ना शुरू किया। सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, सीमा का शरीर कांपने लगा। गौरी ने पवित्र जल उस पर डाला और एक तेज रोशनी फैली। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। गौरी ने आंखें खोली। सीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें अब सामान्य थी। तांत्रिक की आवाज गायब हो चुकी थी। गांव में फिर से शांति लौट आई। सीमा ठीक हो गई, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में रखा हुआ एक पुराना आईना अपने आप टूट गया और उसके अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं कभी खत्म नहीं होता। क्या तांत्रिक अब किसी और को अपना शिकार बनाएगा? गौरी को फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर पार्ट 3 चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 3।